पहले तो हम कॉकरोच जोहर जो डिग्री लेके वकील बने हैं तो वो फर्जी डिग्री लेके वो जज भी बन जाते होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने जिस सारा जो है कि सिस्टम को इन लोगों ने गटर बना दिया है। इससे बड़ा शर्मनाक कोई डिसीजन हो सकता है? उसी तरह हम क्या धर्म मानेंगे, क्या धर्म नहीं मानेंगे, वो हम तय करेंगे ना। कैसे भाई? आंख में क्या चश्मा, काला चश्मा पहन के बैठे हैं जज। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि ये लोग कॉकरोच है। आने वाले समय में एक बड़ा पार्टी का भी रूप ले युवाओं का। तो लगता है कि सबसे ज्यादा चिंतित तो बीजेपी ही हो गया अभी। देखिए झारखंड कुछ अलग ही ट्रेंड में चलता है। झारखंड को प्रभावित करना बहुत आसान नहीं होता है। झारखंड इस टाइप का अगर ग्राउंड में कुछ होता है तब उसका असर रहेगा, लेकिन सिर्फ सोशल एक्टर कोई बड़ा मतलब फिगर, बड़ा चेहरा यहाँ पे आएगा और उसी तरह का मूवमेंट बनाएगा तो यहाँ पे परिवर्तन संभव है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक अहम मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता गैलेक्सन डुंगडुंग हैं और ऐसे भी जो हर एक मुद्दे पर अपने मुखर होकर बात रखते रहते हैं। लेकिन अभी एक अहम मुद्दा ये है कि सीजीआई द्वारा कहा गया कि बेरोजगार लोग कॉकरोच हो गए हैं। कोई यूट्यूबर बन जाते हैं, कोई लेखक बन जाते हैं, कोई इस तरह से या कोई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई तमाम तरह की बात कहें और कॉकरोच कहकर ये किए हैं। अब कॉकरोच से एक पार्टी बन गया, कॉकरोच जनता पार्टी। उससे आज 10 मिलियन फॉलोवर हो गया। तो हम जानेंगे कि जो कॉकरोच जनता पार्टी बना है, उससे क्या माने देश में होने वाला है। जोहार। जोहार जोहार जोहार। ला- पहले तो हम कॉकरोच जोहार, कॉकरोच जोहार। इसलिए कि आप ये यूट्यूबर हैं तो आप भी कॉकरोच हाँ, और मैं एक्टिविस्ट हूँ तो मैं भी सीजीआई के अनुसार कॉकरोच। हम लोग को कॉकरोच घोषित कर दिया है भारत देश का जो प्रमुख न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के। दादा जो ये कॉकरोच जनता पार्टी बना है, इससे इसको कैसे आप देख रहे हैं पहले? मुझे लगता है कि चूंकि भारत के चीफ जस्टिस जो हैं वो ये भारत के संविधान का कस्टोडियन है। यदि सरकार संविधान के खिलाफ काम करे, विधायिका काम करे, तो अल्टीमेटली संविधान की सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यदि इस तरह के कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको इससे बेहतरीन दूसरे तरीके से जवाब नहीं दिया जा सकता। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है सीजेपी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और करारा जवाब दिया है। मुझे तो लगता है कि अभी जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़ गए, मतलब आप सोचिए कि 5 दिन के अंदर में कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर्स 1 करोड़ हो गया, 10 मिलियन। इस तरह से कोई भी आज तक के इतिहास में कोई पार्टी या व्यक्ति को 5 दिन में सोशल मीडिया में 1 करोड़ लोग कभी फॉलो किए हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये अद्भुत मतलब रिकॉर्ड बना है और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से चीफ जस्टिस का जो कमेंट था, भले वो माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी उनको देखिए क्या बोल रहे हैं। और भी शर्मनाक बात, मैंने कुछ लोगों को बोला है जो फर्जी डिग्री लेके जज बन जाते, ये बन जाते बोल रहे हैं, वकील बन जाते। तो जब फर्जी डिग्री लेके वकील बने हैं तो वो फर्जी डिग्री लेके वो जज भी बन जाते होंगे। तो आप जो है कि क्यों उनको छांट नहीं रहे हैं? तो यह एक तरह से भारत के करोड़ों युवाओं को उन्होंने अपमानित करने की, उन्हें बेइज्जत करने की, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है, उसका ये सॉलिड जवाब है। और मुझे तो लगता है कि जब 1 करोड़ लोग इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है, बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो मैंने देखने को मिला कि 5 दिन में 1 करोड़ लोग। और इसका जो मेन थीम सॉन्ग मैं सुना और उसका वीडियो भी देखा, मेन थीम इतना करारा जवाब दिया है ये कहते हुए कि यदि आप सिस्टम को गटर बनाएंगे तो गटर से तो कॉकरोच ही पैदा होंगे। और विगत 12 साल के अंदर यदि हम देखेंगे तो भारत का पूरा सिस्टम, चाहे वो
जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, जितने भी संवैधानिक संस्थान हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन आप देख लीजिए या फिर जो है कि सीबीआई देख लीजिए या और दूसरे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, सारा का सारा जो है कि सिस्टम को इन लोगों ने गटर बना दिया है। आप सोचिए कुछ उदाहरण 1-2 जिस तरह से महाराष्ट्र का पूरा सरकार को हाईजैक कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसने कहा हाँ, गलत किया बोलते रहे, लेकिन गलत करने वाली बीजेपी पर कोई कार्रवाई किया? इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव हुआ, 27 लाख लोगों को जो है कि विवादित बता के उनको रोक दिया गया, वोट देने की इजाजत नहीं दी गई। और जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप लोग अगला इलेक्शन में वोट दे देंगे, अभी नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी संविधान का अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार है और संविधान का अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार का हनन करने वाला कोई भी कानून जो है, नीति नियम स्टेट नहीं बनाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती चुनाव करवाया और 27 लाख लोगों को वोट देने का मौलिक अधिकार छीन लिया और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगले बार आप लोग वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बड़ा शर्मनाक कोई डिसीजन हो सकता है? उसी तरह आप देख लीजिए बाबरी मस्जिद का निर्णय, क्या कहा उसमें चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, क्या बता रहे थे? तब नहीं थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस थे वो क्या बोले? बोल रहे हैं बेशर्म होकर कि हमको जब बाबरी मस्जिद वाला फैसला देना था तो मैंने शांत भाव से रात में भगवान राम से पूछा कि क्या करना है, बताइए। कोई मतलब आप जो है मामला क्या था? बाबरी मस्जिद का मामला था, टाइटल सूट, जमीन का विवाद था। तो जमीन का विवाद में आप जो है कि सेंटीमेंट के आधार पर आप फैसला देंगे या जिनके पास दस्तावेज है उसके आधार पर आप फैसला देंगे, है ना? तो ऐसे विगत 10-12 साल के अंदर में देखिएगा ना, तो जुडिशियरी ने एक तरह से भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये मतलब ओहदा था उसको खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ मामले में देखिए, ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया कि इस गांव में ईसाई मिशनरी और ईसाई धर्मावलंबियों को घुसने की इजाजत नहीं होगी। क्या बोला बिलासपुर हाई कोर्ट ने? ग्राम सभा ऐसा कर सकता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट बोलता हाँ ये सही बात है, सही फैसला है ग्राम सभा का। आप सोचिए जब आपका संविधान में लिखा हुआ है कि 13(2) वो कहता है कि जहां भी मानवाधिकार का हनन होगा वहां पे रूढ़ी प्रथा जो है कि वो जीरो हो जाएगा, बाकी सरकारों के द्वारा बनाए गए कानून जीरो हो जाएंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए गए इस देश में, जैसे कि आप उड़ीसा ने आपका 1967 में बनाया, मध्य प्रदेश बनाया, उसके बाद बनाते बनाते गुजरात बनाया, झारखंड 2016 में 17 में बनाया। और क्या वो कह रहे हैं आपको जो है कि डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा? भाई हम क्या धर्म मानेंगे, क्या धर्म नहीं मानेंगे, वो हम तय करेंगे ना, व्यक्ति की आजादी है ना। हाँ, इसमें जो है कि कैसे सरकार तय कर रहा है और उस मतलब वैसे मामले को भी कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ये कानून सरकार ने बनाया है, सही बनाया है। कैसे भाई? आंख में क्या चश्मा, काला चश्मा पहन के बैठे हैं जजेज, जिनको दिखता नहीं है मौलिक अधिकार क्या है और जो है कि सरकार क्या बना रही है। उसी तरह खाना पीना, अब सरकारें कानून बना के तय कर रहे हैं कि आप इस चीज को नहीं खा सकते, उस चीज को नहीं खा सकते, इस मीट को आप नहीं खा सकते, उस मीट को नहीं खा सकते। आदिवासियों के पुरखे जो है कि सभी तरह के मांस खा के ही जिंदा रहे, अब कानून बना के रोक लगा दिया गया। मतलब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे वो भी सरकार तय कर रही है और सुप्रीम कोर्ट सरकार जो निर्णय ले रहे कह रहा बहुत अच्छा है। तो फिर आप कस्टोडियन किस लिए संविधान का? जो मौलिक अधिकार हमारा है, चाहे वो जीवन जीने की आजादी, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, हमारा जो है कि खाने की आजादी, हमारा जो है कि अभिव्यक्ति की आजादी, है ना? उसके बाद डिग्निटी के साथ जीवन जीने की आजादी। आप देखते हैं खुलेआम में कभी एक आदमी पर जो है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी पर शुक्ला जी ने पेशाब कर दिया, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुमोटो संज्ञान लिया? तो फिर आप हैं कहाँ? आप कहाँ रक्षा कर रहे हैं? और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको कह रहे हैं कि ये लोग कॉकरोच है, तो प्रतिक्रिया तो होगा ना।
इस देश में मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है और मौलिक अधिकार का रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का सबसे परम कर्तव्य है, क्योंकि वो कस्टोडियन है। कांग्रेस जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी या फिर ऐसे मीडिया में ये, लेकिन जिस तरह से 5 दिन में इसका फॉलोअर मिला है, हमको लगता है और कोई पार्टी को इतना फॉलोअर 5 दिन में नहीं मिला होगा, तो क्या ये चुनाव लड़ेगी या सोशल मीडिया में ही लोग? बिल्कुल, चूंकि मैंने इंटरव्यू भी सुना, ये इसके संस्थापक जो पहले कुछ समय अब आम आदमी पार्टी में रहे हैं, एक युवा हैं, बोस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया है, अमेरिका से सारा कुछ संचालित कर रहा है, अभी शायद इंडिया में होने से उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, है ना? तो ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं, तो लेकिन उनका कहना है, उनको पूछा गया था, एक मीडिया इंटरव्यू में मैंने देखा, उनको पूछा गया कि आप अगर इसको एक संगठन के रूप में बनाएंगे या ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रहेगा सीमित? तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लोग जुड़ रहे हैं वेबसाइट में डायरेक्ट, इससे ये है कि ये एक बड़ा संगठन होगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा पार्टी का भी रूप ले युवाओं का, ये संभावना है। और अभी कुछ-कुछ लोग, ये जो सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ-कुछ लोग डोनेशन देना भी शुरू कर दिया है, तो हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। और आप देखिए, जब युवा जो है कि गुस्सा हो जाते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है। जेपी मूवमेंट या इस देश ने देखा है। हाँ, नेपाल, बंगाल और फिलहाल आपका ये आप नया पीढ़ी जिसको जेड जेन बोलते हैं, ये आपका देखिए नेपाल में क्या हुआ, और जगह भी दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है यह संभावना है। अच्छा, ये कांग्रेस जनता पार्टी से किसको ज्यादा नुकसान होगा? हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा चिंतित तो बीजेपी ही होगी अभी, इसलिए कि बीजेपी का 8 मिलियन फॉलोअर्स थे, अभी क्रॉस करके यहाँ तो 10 मिलियन हो गया, हो सकता है कि और सप्ताह भर या 1 महीना में तो हमको लगता है कि 5 करोड़ भी पहुँच जाएगा इसका फॉलोअर्स। तो सबसे ज़्यादा चुनौती इन्हीं को है, क्योंकि इनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इनको कभी नहीं हरा सकती है। तो यदि युवाओं का मोबिलाइजेशन हो जाता है, तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि इनका आइडियोलॉजी भी देखिए, क्योंकि अभी फिलहाल ये लोग टारगेट किसको कर रहा है? टारगेट कर रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस बीजेपी को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टारगेट बीजेपी है। उसके बाद उनका जो मेन प्रोमो गाना में भी आप देखिए किसको किए हैं, सबसे दूसरा सबसे वजह है गुस्सा, वो अभी जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है ना, तो जितना नीट वाले भी यूथ जो है इनसे जुड़ेंगे, और सीधा धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन पर अटैक ये लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे होगा इनको सीधा। लेकिन अभी जिस तरह से मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी उतना युवा को कैपिटलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है। और दूसरी बात, चूँकि कल ही कांग्रेस पार्टी ने इसको मतलब आप पार्टी से जोड़ के एक तरह से अटैक किया है सीजेपी को, तो इस हिसाब से कहीं न कहीं नुकसान तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी को भी होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, जिसको शायद बीजेपी को लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर झारखंड की बात करें तो क्या आदिवासी युवा भी इस कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ेंगे? होता है, जैसे आपको मालूम होगा कि जब आम आदमी पार्टी बना और आम आदमी पार्टी का लहर दिल्ली में चला, तो यहाँ भी युवा क्या बड़े-बड़े लोग जुड़े थे, दयामनी बारला जैसे लोग जुड़े थे, चुनाव लड़े। लेकिन मैं उस समय भी कहा था कि यहाँ आप पार्टी का कोई असर नहीं होगा, और वही हुआ। और इसका भी सीजेपी का भी झारखंड में बहुत आदिवासियों के भी बहुत असर नहीं होगा, क्योंकि आप देखे ही हैं कि पिछले बार बहुत सारे आदिवासी युवा उसी तरह जो है कि जेलकैम के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन कुछ असर हुआ नहीं। तो झारखंड में देखिए, झारखंड कुछ अलग ही ट्रेंड में चलता है। झारखंड को प्रभावित करना बहुत आसान नहीं होता है। झारखंड एक अलग ट्रेंड में जाता है। जैसे झारखंड के आस-पास पड़ोस, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर मध्य प्रदेश से थोड़ा दूर है, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, ये सब है। वहाँ पे जैसे बीजेपी का भी देख लीजिए, उन सब राज्यों में सरना ईसाई और बाकी डीलिस्टिंग वगैरह का एजेंडा लेके वो लोग उनको प्रभावित कर पा रहे हैं, लेकिन झारखंड में नहीं कर पा रहे हैं। तो झारखंड के आदिवासियों को समझना हर कोई की बस की बात नहीं है। हाँ, कुछ युवा थोड़ा जुड़ेंगे, लेकिन यह मोमेंटम बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन अगर जिस तरह से फ्लोर बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि झारखंड में कुछ उसका ये हलचल दिखेगा या? नहीं, उसको देखिए हलचल तो थोड़ा ज़रूर दिखेगा, लेकिन इसमें देखिए हमको लग रहा है, क्योंकि इसको 2 तरह से देखना पड़ेगा, एक आदिवासी युवा और मूलवासी युवा। हाँ।
मूलवासी में सबसे ज़्यादा महतो लोग। तो महतो लोग अभी अपना आइडल जो बना के रखे हैं जयराम महतो को, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जयराम महतो को छोड़ के वो सीजेपी जॉइन कर लेंगे। तो वहाँ पे एक दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यहाँ का एक जो थोड़ा हल्का कहेंगे बौद्धिक युवा है, वो तो ऑलरेडी जेएमएम के साथ जुड़ा हुआ है और कुछ युवा जो सोशल मीडिया में रहते हैं, वो लोग लेकिन उनका ग्राउंड में कुछ है नहीं। इसलिए मुझे झारखंड में बहुत उम्मीद नहीं है। हाँ, ये तभी होगा अगर मान लीजिए सचमुच में ये जो सोशल मीडिया में जिस तरह से 10 मिलियन लोग आए हैं, सीजेपी जॉइन कर रहे हैं, अगर वो सही में ग्राउंड में जिस तरह से ये केजरीवाल का मूवमेंट चल रहा था दिल्ली में, उस टाइप का अगर ग्राउंड में कुछ होता है, तब उसका असर रहेगा। लेकिन सिर्फ़ सोशल मीडिया में इस मान लीजिए कि 10 करोड़ जुड़ जाते हैं, तो इस टाइप से क्या मुझे लगता है बहुत असर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जयराम महतो की बात किए जब जो चुनाव से पहले उनका जो क्रेज था और चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने के बाद शायद अभी नहीं लगता कि वो क्रेज है। क्रेज नहीं है, वो क्रेज उन्होंने खुद ख़त्म किया कि वो फ़िल्मी स्टाइल में लोगों को अटैक वगैरह करना, ये वो करना, तो उससे उनका क्रेज बहुत ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बावजूद देखिएगा महतो युवा लोग मुझे नहीं लगता वहाँ जाएँगे। हाँ, थोड़ा नंबर तो सब कुछ सबका जाता है, 100% कहीं नहीं रहता है, लेकिन अधिकतर महतो युवा लोग उनके साथ ही रहेंगे क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई महतो झारखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो जयराम महतो ही बन सकता है, ऐसे उनके मन में है। क्योंकि सुदेश महतो देख लिए उप मुख्यमंत्री तक गए, अब उनका करियर बहुत पीक पर जाने वाला नहीं है, लोगों को पता है, तो इसलिए थोड़ा उनको उम्मीद उनसे है। लेकिन निश्चित तौर पे एक मतलब वहाँ का भी छोटा पॉकेट, फिर आदिवासियों के बीच भी छोटा पॉकेट जो यूथ लोग हैं वो उनके साथ जाएँगे सीजेपी के, लेकिन उसका मैं ग्राउंड में बहुत प्रभाव देख नहीं रहा हूँ। हाँ, ग्राउंड में जानते हैं, ग्राउंड में झारखंड में प्रभाव कब होगा, जैसे आपका जोसेफ विजय ने किया तमिलनाडु में, ऐसा अगर कोई एक्टर, कोई बड़ा मतलब फिगर, बड़ा चेहरा यहाँ पे आएगा और उसी तरह का मूवमेंट बनाएगा, तो यहाँ पे परिवर्तन संभव है। आप सुने गलेक्शन ढूंढू की बात, लेकिन हम लोग शुरू किए थे जो कांग्रेस जनता पार्टी पर हम लोग बात कर रहे थे कि 5 दिन में एक 10 मिलियन उनको फॉलोअर हो गया है और जिस तरह से लोग फॉलोअर बढ़ रहे हैं उसी पर बात कर रहे थे। लेकिन कहे कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होना है तो बीजेपी को नुकसान होगा। और जिस तरह से कहे कि युवाओं में आक्रोश है, उबाल है, तो उधर देखने को मिल रहा है कि फॉलोअर जिस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन थोड़ा बात कर ले कि अगर झारखंड में क्या उसका असर पड़ेगा, तो बोले कि यहाँ जिस तरह से आदिवासी और मूलवासी की बात है, तो कहीं न कहीं जो मूलवासी लोग हैं, जो महतो लोग हैं, वो जयराम की तरफ अभी हैं। लेकिन जिस तरह से जयराम का चुनाव से पहले का क्रेज़ था, शायद अब उस तरफ का नहीं रहा और कुछ कमा भी है। तो वहीं पे कह रहे हैं कि हाँ, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहें कि अगर कोई बड़ा चेहरा आकर के युवाओं को जगाता है, युवाओं को ये करता है, तो हो सकता है जैसे विजय मुख्यमंत्री बन गए, तो यहाँ यहाँ भी कोई बड़ा चेहरा आकर युवाओं के साथ अगर खड़ा होता है, तो कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव बड़ा हो सकता है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से तुरंत खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।